Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in the class of English of second year from Paradise College at Zoom Learning. तो बच्चों as you know that previous lecture में हम लोगों ने हमारी जो थर्ड स्टोरी है Why Boys Fail in College इसके राइटर के बारे में पढ़ा था और समरी डिस्कस की थी। तो आज हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। बुक का पेज नंबर है 9। अपनी बुक्स पकड़े, पेज नंबर ओपन करें 9 और स्टार्ट से देखें, फोकस करें बुक पे। वहां से आज हम स्टार्ट करेंगे। जी बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं राइटर क्या कहता है हमारा। राइटर कहता है आप द बॉयज, वो लड़के, who do not reach their natural academic boundary, जो अपनी reach their natural फितरी तलीमी सरहद तक नहीं पहुंचते ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज कैरियर, अपने कॉलेज के दौरान। कहने का क्या मतलब है, कहता है लड़के जो अपनी कॉलेज की जिंदगी के दौरान अपनी फितरी तलीमी सरहद तक रसाई हासिल नहीं कर पाते या नहीं पहुंच पाते। यहाँ पे देखें बच्चों, एकेडमिक बाउंड्री। यहाँ पे एकेडमिक बाउंड्री क्या है, मतलब जितना उन्होंने सोचा होता है स्टूडेंट्स ने कि हमने इतना पढ़ना है, एफएससी करनी है या बीएससी करनी है। उन्होंने आप लोगों ने भी एक मॉडल सेट किया होता है ना, एफएससी करेंगे बाद में फलां यूनिवर्सिटी में जो है वो फलां सब्जेक्ट में एडमिशन लेंगे। तो लेकिन जो बच्चों ने वो लिमिट सोची होती है कि हमने इतना पढ़ना है और इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस लिमिट तक, उस बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाते, उससे पहले वो फेल हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। कोई तो स्टडी छोड़ देता है, कोई अपना फील्ड चेंज कर लेता है, पहले जिन्होंने बॉटनी रखी होती है फिर वो जोलॉजी में आ जाते हैं, इस तरह से। तो अकेडमिक मतलब एजुकेशन, स्कॉलरली बाउंड्री मतलब वो जो सर्कल होता है, लिमिट होती है। तो कहता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब वो कॉलेज में जाते हैं तो अपनी वो तलीमी हद तक, सरहद तक नहीं पहुंच सकते जो उन्होंने सोच रखी होती है। बट वो फेल टू गेट थ्रू, लेकिन वो पास होने से पहले ही, या क्या होता है, फेल हो जाते हैं, पास होने में फेल हो जाते हैं। पास होने में फेल होना का मतलब है गेट थ्रू मीन पास होना, सक्सीड। वो जो लिमिट उन्होंने बाउंड्री जो सोची हुई थी वहां, उस बाउंड्री, उस सरहद तक पहुंचने से पहले ही वो क्या हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, क्या कर जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। जी बच्चों, इतनी समझ तो आ गई आपको गेट थ्रो तक, के जो लड़के एक लिमिट सेट करके जाते हैं कॉलेज में कि हमने बीएससी में एडमिशन लेना है, आगे ऐसे करना है, जब वो अपने एक मोटो सेट करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो उस तक पहुंच नहीं पाते हैं, उस तक पहुंचने से पहले ही फेल हो जाते हैं। कुछ स्टडी छोड़ देते हैं, कुछ अपना फिर फील्ड ही जो है ना वो चेंज कर लेते हैं, और कुछ नेक्स्ट कैरी करते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। तो गेट थ्रो के बारे में डिस्कस करते हैं। गेट थ्रो यहाँ पे बच्चों फ्रेजल वर्ब है। अच्छा, फ्रेजल वर्ब कौन से वर्ब होते हैं, ऐसे वर्ब्स जो किसी फ्रेज, कोई फ्रेज बनाते हैं, फ्रेज के मीनिंग देते हैं। जैसे इडियम्स होते हैं ना आपके, सेकंड ईयर में आपने इडियम्स अब तक तो 15-20 पढ़े ही हैं, तो वो सारे फ्रेजल इडियम्स हैं। मतलब ऐसे वर्ड्स जो अपने अंदर एक मीनिंग रखता हो, लेकिन उसका मीनिंग क्लियर करने के लिए हमें पूरे सेंटेंस की जरूरत पड़ती हो। क्लॉज बच्चों वो होता है जो अपना मीनिंग पूरा करता है, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, ये क्लॉज है। ठीक है, तो फ्रेज क्या होती है, जो मैक्सिमम एक वर्ब और प्रेपोजिशन के साथ मिलके बनता है। इसको हम लोग स्प्लिट प्रेपोजिशन भी कहते हैं। स्प्लिट प्रेपोजिशन मीन एक ही वर्ड्स के साथ जब डिफरेंट प्रेपोजिशंस का यूज होता है तो उनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है,
उनके मीनिंग्स क्या कर जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। सिंपल सी एग्जांपल है आपके सामने, गेट इन अंदर आना, गेट आउट बाहर जाना। देखिए अब गेट वर्ड एक है, इसके साथ इन और आउट की वजह से टोटल ऑपोजिट मीनिंग्स बन गए हैं। आगे देखते हैं फिर इसका, ये गेट थ्रो का मतलब है पास होना। जब गेट के साथ हम थ्रो का यूज करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है पास होना। तो ये फिर एक फ्रेज बन जाती है पास होना। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमें सेंटेंस की जरूरत पड़ती है कि गेट थ्रो द एग्जामिनेशन बाय द डिंट ऑफ हार्ड वर्क। उसने पूरी सख्त मेहनत से क्या किया, एग्जामिनेशन को पास किया। गॉट थ्रो मतलब गेट की सेकंड फॉर्म गॉट। तो ये अकॉर्डिंग टू टेंस इनकी फॉर्म्स चेंज हो सकती है क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है। तो वर्ब एज यू नो दैट अपनी फॉर्म को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, जैसे गो, वेंट, गोन, इस तरह से। तो जोन से टेंस होगा उसी तरह से वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो अब देखें गेट के साथ थ्रो का यूज हुआ तो इसका मतलब बन गया पास होना। अब गेट के साथ अप तो मतलब उठना, गेट अप, उठ जाओ। राइज टू योर फीट, अपने पैरों पे उठना, मतलब हम लोग कहते हैं सोए सोए बंदे को भी कहते हैं गेट अप, उठ जाओ। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस तरह से। गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब है अगर आप सवारी वगैरह कर रहे हैं कार पे, बस पे, तो उससे जब आप उतरते हैं, टेक ऑफ करते हैं, तो उसको हम लोग गेट ऑफ कहते हैं। कि हम सफर कर रहे थे व्हीकल पे तो व्हीकल को छोड़ के आगे बढ़ना, उसको गेट ऑफ कहते हैं। गेट ऑन, जब गेट ऑन का मतलब आ जाता है तो इसका मतलब है कोई काम स्टार्ट करना, ठीक है। या तो कोई काम स्टार्ट करना या ऑलरेडी आपने कोई काम स्टार्ट कर दिया है उसको कैरी करना। फिर गेट डाउन, गेट डाउन का मतलब है डिसमाउंट हो जाना, मतलब आपके पास किसी चीज की कमी आ जाना। गेट अलंग, गेट अलंग का मतलब है किसी रिलेशनशिप में आना दोस्त के साथ, इस तरह से हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। गेट अलंग किसी के साथ मुंसलिक होना। गेट अवे, गेट अवे का मतलब है भाग जाना, बच के भाग जाना। हैव एन एस्केप, एस्केप का मतलब है बच के भाग जाना। तो ये सारे देखें वर्ब एक ही है हमारे पास गेट। आगे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेपोजिशंस का यूज करके हम लोगों ने डिफरेंट फ्रेज बनाई है, ठीक है, जिसको हम लोग स्प्लिट प्रेपोजिशन भी बोलते हैं। गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब है किसी पे भारी पड़ जाना, ओवरकम कर जाना किसी पे, अबूर कर जाना किसी को, किसी पे बाजी ले जाना। गेट बाय, गेट बाय का मतलब है किसी चीज को मैनेज कर लेना, ठीक है। आई एम गॉड, आई एम गेटिंग बाय मनी, मैं पैसों से मैनेज कर रही हूँ। इस तरह से किसी चीज को मैनेज करना गेट बाय के मीनिंग में आ जाता है। आगे देखिए अब कि नेक्स्ट हम लोग मजीद फ्रेजेस पढ़ेंगे जो इन्फिनेटिव के साथ यूज होती हैं। अच्छा, कहता है देयर आर टू मेन क्लासेस, दो तरह की क्लासेस हैं बड़ी, मतलब दो तरह के तबके आप लोग कह सकते हो। मैंने आपको दो किस्में बताई थी कल समरी में, हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। दोज हु ट्राई, वो बच्चे जो कोशिश करते हैं, एंड दोज हु डू नॉट ट्राई, और वो जो कोशिश नहीं करते। मैनी बॉयज, बहुत सारे लड़के, अटेम्प्ट सीरियसली, कोशिश करते हैं संजीदगी से। सीरियसली यू मीन मतलब दैट सीरियस, संजीदा होना किसी चीज को लेके। टू मेक गुड, कामयाब होने में। मेक गुड का मतलब है डू वेल करना, फ्लोरिश करना, अच्छा बनाना। कहता बहुत सारे लड़के संजीदगी के साथ कामयाब होने की कोशिश करते हैं, एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी, और वाकई ही उनमें ये काबिलियत भी होती है, फितरी पैदाइशी काबिलियत होती है। नेटिव का मतलब होता है इन बर्न, ठीक है, नेचुरल। उनके अंदर ये कोशिश काबिलियत होती है कि वो शुरू से ही कीन होते हैं, शुरू से उनको इंटरेस्ट होती है कि वो कुछ अच्छा करें, प्रोड्यूस हो ऐसा करने की। बट फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिट एट अ डेस्क, लेकिन देखा गया है कि वो बच्चे, फाइंड इट ऑलमोस्ट का मतलब है देखा गया है या पता चला है कि वो डेस्क पे, मेज के सामने ज्यादा टिक के नहीं बैठ सकते, एंड कंसंट्रेट ऑन द टास्क असाइंड, और जो उनको काम दिया जाता है उस पे वो कंसंट्रेट मतलब उसको सीरियस नहीं लेते हैं, उस पर फोकस नहीं करते, उस पर तवज्जो मरकूज नहीं करते हैं। बहुत से लड़के संजीदगी से कामयाब होने की कोशिश करते हैं और वक्तन वो ऐसा करने की सलाहियत भी रखते हैं, वाकई उनमें ये सलाहियत होती है।
मगर वो टेबल पे मतलब डेस्क मेज पे ज्यादातर टिके नहीं बैठते और जो उनको काम सौंपा गया होता है उस पे अपनी तवज्जो नहीं देते या तवज्जो मरकूज नहीं करते। ठीक है। एबिलिटी का मतलब होता है फैकल्टी, कैपेबिलिटी होना। कंसंट्रेट मतलब फोकस करना किसी चीज पे, कंसीडर करना उसको। असाइंड जो काम उनको दिया जाता है, अलॉटेड, कंसीडर जो उनके जुम्मे काम लगा दिया जाता है। आगे देखें, कुछ आपको और फ्रेजेस बतानी है। टू मेक गुड, ये भी फ्रेज है जो कि किसके साथ यूज हुई है, वर्ब प्लस इन्फिनेटिव वर्ब। इसका मतलब होता है सक्सेसफुल होना। अ वर्किंग क्लास बाय बॉय मे गुड, क्लास के काम करने वाले बच्चों की जो क्लास है वो अच्छा काम करती है। फिर हमने कंसंट्रेट देखना है, हमने यहाँ पे कंसंट्रेट वर्ड देखा है ना, कंसंट्रेट के साथ ओन का यूज। तो अब ये भी बच्चों फ्रेजल वर्ब में ही आते हैं। आपके जो फर्स्ट पैरा है इसमें मैक्सिमम 3 से 4 फ्रेजल वर्ब्स यूज हुए हैं, लाइक गेट थ्रू, टू मेक गुड एंड कंसंट्रेट ऑन, इस तरह से। तो अब देखें कंसंट्रेट के साथ भी जब हम प्रेपोजिशन चेंज करते हैं तो इसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। लेकिन हमने जो अपने पैरा में पढ़ी है वो है कंसंट्रेट ऑन। कंसंट्रेट ऑन भी आ सकता है, उपान भी आ सकता है। तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, फोकस करना किसी चीज पे, तवज्जो मरकूज करना, जैसे कि मैंने आपको बताया। शी डजंट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज, वो अपनी स्टडी पे तवज्जो मरकूज नहीं करती या फोकस नहीं करती। ठीक है। तो ये इसको हम इडियोमेटिक फ्रेजेस भी बोलते हैं, फिर फ्रेजल वर्ब्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ब्स होते हैं। कंसंट्रेट, इसको हम कंसंट्रेटेड भी बोल सकते हैं। तो आगे इनके प्रेपोजिशन लगती है और इनका टोटली मीनिंग चेंज हो जाता है ड्यू टू प्रेपोजिशंस। सो वी कॉल देम फ्रेजल वर्ब्स। आगे क्या हमने पढ़ा है, हाँ आगे देखते हैं पहले। देयर इज द बॉय हु सिट्स डाउन टू स्टडी, यहाँ पे लड़का है जो पढ़ने बैठता है। ओपन्स हिज बुक, अपनी किताब खोलता है। बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क सेज टू हिमसेल्फ, लेकिन अपना काम शुरू करने से पहले ही खुद को कहता है, आई थिंक दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल। आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि मुझे अपनी पेंसिल को तराश लेना चाहिए। पढ़ने बैठता है, सारा सेटअप करता है, साथ में बुक्स वगैरह सेट करता है, लेकिन जो ही किताब खोलता है क्या देखता है, पेंसिल शार्प करने वाली है। इट नीड्स इट बैडली, इसको बड़ी शिद्दत से जरूरत है, इसको बड़ी जरूरत है, इसका सिक्का नहीं है आगे, तो इसको शार्प करने की, इसको तराशने की बड़ी जरूरत है। एंड व्हेन ही हैज शार्पन्ड इट, और जब वो इसको तराश लेता है, ही ऑब्जर्व्स, वो देखता है दैट ऑल हिज पेंसिल्स नीड शार्पिंग, और वो देखता है कि उसके पास जितनी भी पेंसिलें हैं उन सबको तराशने की जरूरत है। कहता है यहाँ पे एक लड़का डेस्क पे, मेज पे बैठता है, वो पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, और जब वो पढ़ने के लिए बस बैठता ही है तो अपना काम शुरू करने से पहले उसको ख्याल आता है कि मुझे लगता है पहले मुझे अपनी पेंसिल को तराश लेना चाहिए, इसको बड़ी शिद्दत से जरूरत है, मतलब इसका सिक्का नहीं है। और जब वो अपनी पेंसिल तराशता है तो उसके पास 2 4 5 जितनी भी पेंसिल्स हैं, वो सोचता है अब इन सबको तराशना चाहिए। तो इस तरह से वो क्या करता है, अपना टाइम वेस्ट करता है। ठीक है। ठीक है, तो आगे एक हाफ पैरा तकरीबन हमने पढ़ लिया है, आगे चलते हैं ग्रामर की तरफ। तो कंसंट्रेट ऑन मैंने आपको बताया है फोकस करना। तो इसी तरह से कंसंट्रेट जब हम उसके साथ इन का यूज कर लेते हैं तो वो बन जाता है इकट्ठा करना या गैदर एक ही जगह पे। द नेशंस वेल्थ हैज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ करप्ट पॉलिटिशियंस, सारी कौम की जितनी भी वेल्थ मतलब दौलत है, पैसे हैं, वो सारी इकट्ठी होकर रह गई है करप्ट पॉलिटिशियंस, खराब सियासतदानों के हाथ में, करप्ट सियासतदानों के हाथ में। तो कंसंट्रेट ऑन हमने कर दिया तो वो फोकस बन गया, कंसंट्रेट इन कर दिया हमने तो उसका मतलब है इकट्ठा हो जाना। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों हमने एडवर्ब पढ़ना है कि एडवर्ब क्या होता है। हमने इससे पहले एडजेक्टिव को डिस्कस किया है अपने लेक्चर्स में, तो आज हम एडवर्ब को डिस्कस करेंगे। ये ऐसा वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है किसके मीनिंग को, वर्ब को, और दूसरे एडजेक्टिव के मीनिंग्स को, और दूसरे एडवर्ब के मीनिंग्स को। एडजेक्टिव क्या था, जो कि नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग्स को मॉडिफाई करता था। एडवर्ब क्या है, जो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के मीनिंग्स को मॉडिफाई करता है। ये डिफरेंस आपने क्लियरली समझना है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब इसको
एडजेक्टिव को, वर्ब को और बाकी एडवर्ब्स को मॉडिफाई करता है। आपको ये डिफरेंट पता चलेगा तो ही आप एडजेक्टिव और एडवर्ब में फर्क कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं कहती हूँ शी स्पीक्स, वो बोलती है, शी स्पीक्स सॉफ्टली, वो नरमी से बोलती है। तो यहाँ पे सॉफ्टली क्या है, ये वर्ब के साथ हमारा एडवर्ब यूज हुआ है जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। किसको मॉडिफाई कर रहा है बच्चों, यहाँ पे वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। स्पीक्स यहाँ पे वर्ब है ना, ही रन्स फास्ट, वो तेज भागता है। आपको लेट मी क्लियर यू दैट ये जो फास्ट वर्ब वर्ड है बच्चों, ये एज एडजेक्टिव भी यूज होता है और एज एडवर्ब भी, ये दोनों ही है एट द सेम टाइम। क्या एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। यहाँ पे हम उसको एज एडवर्ब यूज कर रहे हैं। ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज भागता है। तो वेरी भी यहाँ पे एडवर्ब है और फास्ट भी यहाँ पे एडवर्ब है। तो मतलब एडवर्ब ही एडवर्ब के मीनिंग में यहाँ पे इजाफा कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा है, किस तरह से बिहेव करता है, गुड या बैड। डिस्क्राइब हाउ और इन व्हाट मैनर समथिंग हैपेंस। मैनर बताता है अच्छा बुरा, जिसको कहते हैं हम, काम अच्छे से हो रहा है कि बुरे से हो रहा है, अगले के बात करने का बिहेवियर कैसा था। ये सारी चीजें किस में आ जाती है, मैनर में आ जाती है, ठीक है ना। ये ऐसे एडवर्ब्स होते हैं बच्चों जिनको हम एडजेक्टिव से बनाते हैं। एडजेक्टिव का यूज होता है आगे हम एल वाई का यूज कर देते हैं, ठीक है। जैसे सॉफ्ट से सॉफ्टली, नाइस से नाइसली, बैड से बैडली। तो ये सारे क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है जो एडजेक्टिव की मॉडिफिकेशन से बनते हैं, ठीक है। जैसे बैड से बैडली मैंने आपको बताया, क्वाइट से क्वाइटली, सडन सडनली, क्विक से क्विकली। यहाँ पे बैड एडजेक्टिव है और बैडली एडवर्ब। क्वाइट एडजेक्टिव है, क्वाइटली एडवर्ब। सडन एडजेक्टिव, सडनली एडवर्ब। क्विक एडजेक्टिव और क्विकली क्या है, एडवर्ब। देखो हमने एडजेक्टिव के आगे एल वाई लगा के उसको मॉडिफाई करके क्या बनाया है, एडवर्ब। A few adverbs of manner have the same form as adjective। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फास्ट जो वर्ड है वो एज एडवर्ब भी यूज होता है, एज एडजेक्टिव भी। तो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जैसे फास्ट हो गया, हार्ड, लेट, सो, स्ट्रेट, वेल। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एज एडजेक्टिव भी काम करते हैं और एज एडवर्ब भी काम करते हैं। ही रन्स फास्ट, यहाँ पे फास्ट एडवर्ब भी हम कह सकते हैं और एडजेक्टिव भी। ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पे भी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं बेयर इन्फिनिटिव को। हाँ जी, आगे कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, बुक की तरफ आए बच्चों। एंड सो ऑन, और इसी तरह अंटिल हिज टाइम इज गॉन, उसका वक्त जाया होता है। एंड नथिंग हैज बी डन, और वो कुछ भी नहीं करता। इसी तरह वो अपने इसका वक्त जाया होता है, मतलब वो अपने इन सारे ये जो अपने काम है, बाकी जो हॉबीज है, मशगलें हैं, पेंसिल रेज करना, वो शॉप करना, वो कुछ लिखा हुआ रेज करना, इस तरह से। तो इसमें वो अपना सारा जो वक्त है वो ज़ाया कर देता है। सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट इजी टू अपरूव। इस तरह की ये जो संजीदा तशवीशनाक हैबिट्स, आदात हैं, इनको उखाड़ना आसान नहीं होता। एंड सो फार एज आई कैन सी, जैसे कि मैं देख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पे आए किसके लिए यूज हुआ है, राइटर। राइटर बजाते खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। तो आए यहाँ पे, आए सब्जेक्ट किसको इंडिकेट कर रहा है, हमारे राइटर को, हर्बर्ट ही ई हॉक्स को, जो ये एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा है। वो बजाते खुद इस कहानी में मुलव्वस है, खुद को बीच में उसने इन्वॉल्व किया है। आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। कैनॉट बी रेडिकेटेड बाय एनीवन, ये किसी से भी उखाड़ी नहीं जा सकती। बच्चों के बीच में जो आदत होती हैं वो किसी और से, कोई जो सेकंड पर्सन है जो देख रहा है कि बच्चा तो पढ़ने बैठा था लेकिन वो पढ़ने की बजाय वो तो पेंसिल तराश रहा है। तो कहता है कि ऐसे में क्या होता है कि हम लोग उसकी हेल्प नहीं कर सकते हैं, हमारा उसमें कोई काम नहीं होता, हम उनको देख के रेडिकेट नहीं कर सकते हैं, ये हमारा काम नहीं है। बट द बॉय हिमसेल्फ, लेकिन बच्चा खुद करे तो कहता कोई दूसरा पर्सन, कोई और कैसे कहता है कि मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है
कि ये जो आदत बच्चों में पाई जाती है ना, पढ़ने बैठते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, कोई और बंदा उनको डांट के या उनको कुछ कह के आदतें नहीं छुड़वा सकता, लेकिन बच्चे को खुद छोड़नी होगी। बच्चा खुद छोड़ता है। अदर्स कैन सी द डिफिकल्टी, अगला सिर्फ मसला देख सकता है, अगला सिर्फ ये देख सकता है कि उसके साथ ये मसला है, वो पढ़ नहीं पा रहा, उसको और आदत है उसमें जो उसको फोर्स करती हैं कि वो ये काम करे वो काम करे। बट द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर, लेकिन बच्चे को खुद को अपने कॉलर से पकड़ना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये एक इडियम है जिसका मतलब है खुद से सख्त तकाजा करे, अपने आप को समझाए, अपने आप को खुद कॉलर से पकड़े, मतलब अपने आप को खुद समझाए एंड मेक हिमसेल्फ कल्टीवेट अपॉइस। अपॉइस का मतलब है ये जो जहनी आसूदगी है, ये जो आदत है उसकी, इनको वो कल्टीवेट करे, इनको खत्म करके, इनको डेवलप करके तरक्की की तरफ जाए। एंड काम दैट स्मूदर्स द फिजिट्स, और अपनी बेचैनी का गला खुद घोंटे। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि लड़का खुद से सख्त तकाजा करे और खुद को एक ऐसा जहनी सुकून और जहनी आसूदगी को प्रमाण चढ़ाने पर मजबूर करे जो इस बेचैनी का गला घोंट दे। वो खुद को सुकून दे और अपनी इस आदत को अपनी इस आदत को बिल्कुल खत्म करे और आगे बढ़े, तरक्की की राह पे गामजन हो, और अपनी ये जो बेचैनी सी है उसकी, इसको खत्म करे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे पाइस का मतलब कल्टीवेट का मतलब होता है डेवलप करना, नर्वस मतलब हिस्टेरिकल, एजिटेटेड, अप्रूट, टर्मिनेट करना, रिमूव करना, एरेडिकेट का भी सेम मतलब है खत्म करना, कल्टीवेट करना मतलब प्रमोट करना, आगे बढ़ना, पाइस कंपोजर, डिग्निटी, सुकून देना, फिर आसूदगी देना, समोदर, सफोकेट, स्टिफल, ये जो बेसुकूनी सी है इसको खत्म करना, फिजिट, अनईजी, नर्वसनेस, ये सारी चीजें इनको खत्म करना, गला घोंटना मतलब समोदर का। तो ये सारी चीजें वो खुद ही खत्म करे, अंटिल यहाँ तक के ही डज दिस, वो ऐसा करता है, ही डजंट रियली ट्राई, वो ऐसे करने की ट्राई नहीं करता, कोशिश नहीं करता, कहता वो ऐसा करता करे तो सही लेकिन वो कोशिश ही नहीं करता। although he thinks he is trying and often spends more time in the presence of an open book, अगर चाहे वो समझता है कि वो कोशिश करता है और वो घंटों किताबें खोल के उनके आगे बैठा रहता है, many a boy of equal ability who does good work, उन लड़कों के बराबर वो काम करता है जो कि उसके बराबर की सलाहियत रखते हैं और अच्छा काम करते हैं। बच्चे को लग रहा होता है कि नहीं वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, उसने सिर्फ एक पेंसिल ही तो तराशी थी, इसमें उसने गलत क्या किया। उसको लगता है कि वो कोशिश करता है, वो पढ़ने की कोशिश करता है, उतनी ही कोशिश जितनी के अच्छे लड़के, उसकी प्रोग्रेस के लड़के, उसके बराबर के अच्छे लड़के करते हैं। बच्चे को नहीं फील होता कि वो किन आदात में मुब्तला है जिसकी वजह से अपना वो टाइम ज़ाया कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, आप जैसे ही बच्चे होते हैं ना जो कहते हैं मैम हमने कोशिश तो की थी लेकिन हमसे तैयार नहीं हुआ, घंटों किताबें लेके बैठे रहे, किताबें खोल के बैठे रहना और किताबों की तरफ फोकस करना, कंसंट्रेट करना, उनको देखना कि आपका जो टास्क असाइंड है उसमें फोकस करने में बड़ा फर्क है। बुक खोल के दूसरों के साथ बातें करते रहना, फोकस नहीं करना, रट्टा लगाते रहना, एक वर्ड को लेके आंखें बंद करके उसको रटते रहना, तो ये स्टडी नहीं होती है, इसको हम लोग कंसंट्रेशन नहीं बोल सकते। कंसंट्रेशन ऐसी होनी चाहिए आपकी कि आप अपने काम में खुब जाओ, जिसको बोलते हैं ना पंजाबी में खुब जाओ। आप उस अगर स्टोरी में कोई कैरेक्टर है तो आप उसमें घुस जाओ, आप देखो स्टोरी है कैसी है, इस तरह से स्टडी होती है। तो हमारा पहला पैरा कंप्लीट हुआ, अब हम ग्रामर की तरफ चलते हैं। मैंने आपको अभी बेयर इनफिनिट पढ़ाने हैं, जैसे हैड, बेटर, लीव, इस तरह से। बच्चों बेयर इन्फिनेटिव क्या होते हैं, इन्फिनेटिव क्या होते हैं, इन्फिनेटिव वो होते हैं ना जिनके साथ हम टू का यूज करते हैं, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म, तो जैसे टू वर्क, टू गेट, टू गो, टू डू, ये सारे क्या है इन्फिनेटिव है। तो एक होते हैं बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव ऐसे होते हैं जिनके साथ टू का यूज नहीं होता, लेकिन क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगल मतलब बेस फॉर्म ही यूज होती है उसमें। तो ऐसे वर्ब्स ये जो रिलेट करते हैं हमारे सेंस वर्ब्स के साथ, सीम, सी, लुक, नोटिस, फील करना, हियर सुनना, इस तरह से टेस्ट, साउंड। सेंस वर्ब जिनको हम लोग स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं, मैंने आपको स्टेटिव वर्ब और डायनामिक वर्ब्स पढ़ाए थे ना,
तो ये सर्टन वर्ब्स और बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ बेर इन्फिनिटिव यूज होते हैं। मेक गुड, जैसे कि मेक गुड हमने पढ़ा ना अपने इस पैरा में, इस तरह से मेड, बेड। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन रेज होगा कि मेड वर्ड तो पढ़ा था, ये बेड वर्ड क्या है? बेड का मतलब होता है बच्चों ऑर्डर देना, हुक्म करना, डेयर चैलेंज करना, लेट, नीड नॉट, हैड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम बेर इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। वहां पे हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, टू का यूज नहीं करते हैं साथ में। तो बेर इन्फिनिटिव पे आप लोगों को आज एक एक्टिविटी की स्लाइड मिलेगी व्हाट्सएप पे, आप लोगों ने वो सोल्व करना है। आपने ये देखना है कि बेर इन्फिनिटिव कहाँ पे यूज हुआ है और इन्फिनिटिव कहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। फिर मॉडल वर्ब्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये मॉडल वर्ब्स होते हैं, उनके साथ भी यूज होता है। यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें जरूर सुबह जल्दी उठना चाहिए। देखिए मस्ट यहाँ पे मॉडल वर्ब है, आगे गेट का यूज हुआ है, गेट फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है ना, विदाउट द यूज ऑफ टू, जहाँ पे जिन वर्ब्स के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वर्ब की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेर इन्फिनिट। आई हर्ड हिम टू से सो। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, आई हर्ड हिम टू से सो, इसको आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे आई हर्ड हिम से सो आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने हर्ड, हमने जैसे कि पढ़ा है कि ये किसके साथ रिलेट करते हैं, ह्यूमन सेंसेस के साथ। तो हियर मतलब सुनना, सेंस को शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम बेर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, इन्फिनेटिव का नहीं। ही मेड हर किड्स टाइडी देयर बेड्स, ठीक है ना, उसने अपने बच्चों को बेड पे मतलब लिटा दिया, सोने के लिए कहा, तो मेड हर किड्स, इस तरह से। अब हमने देखना है मैनी वर्सेस मैनी आ, हमने लास्ट में पढ़ा ना मैनी अ बॉयज, तो इसमें हमने क्या देखना है, फिर आपने ये भी देखा होगा मैनी अ बॉय ऑफ इक्वल एबिलिटी हु डज गुड वर्क। लेकिन जब मैंने आपको उर्दू ट्रांसलेशन करवाई तो मेरे वर्ड्स क्या थे, बहुत से लड़कों से जो इसके बराबर काबिलियत रखते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड दैट मैंने इंग्लिश में जब ये सेंटेंस पढ़ा तो मैं सिंगल में बात करी थी, मैनी अ बॉय हु डज, सिंगल फॉर्म में। लेकिन जब मैंने उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन की तो मैं प्लूरल में बात करी थी। यही आपको बताना है, मैनी आ इंग्लिश में इसका, हम लोग जब इंग्लिश सेंटेंस बोलते हैं तो वो सिंगल फॉर्म को इंडिकेट करते हैं, लेकिन उनकी ट्रांसलेशन हमेशा प्लूरल में होती है, ठीक है। तो मैनी मैनी पढ़ा भी इंग्लिश में भी जो है वो प्लूरल में पढ़ा जाता है, ट्रांसलेशन भी प्लूरल में आती है। मैनी पीपल जैसे बहुत सारे लोग, ठीक है, लेकिन मैनी आ बॉय, ठीक है। तो जब उर्दू में मैं कहूंगी तो मैं कहूंगी बहुत लड़के। मैनी के टू फंक्शंस होते हैं, ये एज एडजेक्टिव भी यूज होता है, जहाँ पे ये एज एडजेक्टिव यूज होता है वहां पे ये प्लूरल फॉर्म को इंडिकेट करता है। जैसे मैनी पीपल अटेंडेड इन द पार्टी, बहुत सारे लोग जो है वो पार्टी अटेंड कर रहे थे, ये कर रहे थे, या बहुत सारे लोगों ने पार्टी अटेंड की। शी वर्कड हार्ड फॉर मैनी ईयर्स, उसने बहुत सालों से सख्त मेहनत की। प्रोनाउन की आप जगह पे भी यूज होता है, वहां पे ये प्रोनाउन नाउन्स की जो है ना, नाउन्स को नजर में रखते हुए यूज होता है। नाउन सिंगल है तो प्रोनाउन भी, लेकिन आपको रूल बता रही हूँ कि प्रोनाउन कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे नाउन सिंगल हो तो प्रोनाउन भी सिंगल होता है, नाउन प्लूरल हो तो प्रोनाउन भी प्लूरल होता है। मैनी चूंकि प्लूरल के मीनिंग्स में आता है तो ये प्लूरल की जगह पे यूज होगा। सम पीपल विल कम टू द मीटिंग बट मैनी विल नॉट, बहुत सारे लोग मीटिंग में आएंगे बट बहुत सारे नहीं भी आएंगे। कुछ लोग मीटिंग में आएंगे लेकिन बहुत नहीं आएंगे, मैनी का मतलब है बहुत के मीनिंग्स में आ जाएगा। वी आर होपिंग टू सेल आर ओल्ड बुक्स, हम उम्मीद कर रहे हैं अपनी पुरानी किताबें बेचने की, बट मैनी आर नॉट इन गुड कंडीशन, लेकिन बहुत किताबें ऐसी हैं जो अच्छी कंडीशन में नहीं है, ठीक है। मैनी आ और एन ये प्लूरल के मीनिंग्स में आता है, इसको हम लोग जब इंग्लिश में करते हैं पढ़ते हैं तो ये सिंगल मतलब सिंगुलर में आता है। मैनी अ पर्सन मीन्स मैनी पीपल, मैनी अ पर्सन का मतलब है बहुत सारे लोग। इट इज क्लासिकल और पोइटिकल वे, ये बच्चों क्लासिकल ओल्ड एजिस में या फिर पोइट्री में यूज किया जाता है बेसिकली, इसका मतलब है बहुत सारे लोग, ठीक है। फिक्स्ड एक्सप्रेशंस यूज्ड एज सिंगुलर, फिक्स्ड एक्सप्रेशन का मतलब है हम चेंज, इसको हमने सिंगल ही पढ़ना है तो सिंगल ही पढ़ना है, ठीक है जी। जैसे कि मैनी अ पॉलिटिशियन हैज प्रॉमिस टू मेक चेंजेस, अब देखे मैनी अ पॉलिटिशियन, बच्चे याद रखना मैनी आ का जहाँ पे यूज होता है हमने आगे सिंगुलर फॉर्म्स का यूज करना होता है। इन इंग्लिश पॉलिटिशियन सिंगल फॉर्म का यूज किया, हैज प्रॉमिस्ड वादा किया था,
तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, बहुत सारे सियासतदानों ने चेंज तब्दीलियां करने का वादा किया था। इट रिमेन्ड अ मिस्ट्री फॉर अ मैनी ईयर। हमने यहाँ पे ईयर्स यूज नहीं करना, क्योंकि मैनी के साथ आ का यूज होता है, तो आ का डेफिनेटली मतलब क्या होता है, सिंगल फॉर्म में। ट्रांसलेशन करेंगे इसकी तो हमसे क्या बनेगा कि ये एक बड़े बहुत सालों तक एक मिस्ट्री, एक पहेली